नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, बिहार पुलिस ने बिहार वासियों के लिए जिसके पास कि सरकारी जिसको कि आप कह सकते हैं लाइसेंसी हथियार या बिना लाइसेंसी हथियार, उसको लेकर एक नया गाइडलाइन जारी किया। बल्कि पहले से भी लागू है, लेकिन उसको फिर से दोबारा वो बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और क्या पूरा मामला है। हर्ष फायरिंग उत्सवों आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अति उत्साह में अथवा दिखावे के लिए की गई फायरिंग है, अपराध की श्रेणी में आती है। किसी निर्दोष की जान को खतरा हो सकता है। हर्ष फायरिंग की घटना के प्रभावी रोकथाम हेतु एसओपी का प्रभावशील अनुपालन से हर्ष फायरिंग की घटना में कमी आई है। श्री संजय कुमार सिंह अपर मुख्य निदेशक हैं बिहार के विधि व्यवस्था बिहार के द्वारा प्रेस वार्ता में ये सब सारी जानकारी दे रही है। और वो साफ साफ बता रहे हैं कि आप हर्ष फायरिंग ना किया करिए, क्योंकि किसी की भी हर्ष फायरिंग में जान चली जा सकती है और वो ये एक आपराधिक मामला में दर्ज हो जाएगा और आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आप पे केस चलेगा, बहुत सारी आप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और मैं बिहार के अपर मुख्य निदेशक महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री संजय कुमार सिंह जी के उस वीडियो के साथ छोड़े जाता हूं, जिसमें कि वो विस्तार रूप से बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। धन्यवाद। लेकिन इधर की जो घटनाएं बढ़ी जिसमें लोग अनावश्यक अपने लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा स्वाभाविक की गई 25 सबसेक्शन 9। उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहां पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी एक सूची संचालित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज बैठक आज आप लोग बुलाने का पर्पज केवल ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको जो उभय पक्ष से यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरेबत करेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो। और जो ऑर्गेनाइजर है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा। और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उनको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई है, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से समझिए 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र अभी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीजन है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा।